देश में बढ़ती बेरोजगारी ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और अब सरकार अपना वादा शायद भूल गई है। ऐसे में विपक्ष बार बार सरकार को उसका वादा याद दिला रहा है। ये सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसी बीच अब रघुराम राजन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भारत की तुलना एक बार फिर श्रीलंका से कर दी है। राजन ने आगाह करते हुए शीर्ष नेताओं को रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए जोर देने की नसीहत दी है। वो मानते हैं कि इसे लेकर ध्यान भटकाना सही नहीं साबित होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी देश के लिए बेहद जरूरी है और ये तभी मिल सकती है जब युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा। उनके मुताबिक पूरी तरह से स्वतंत्रता अभी एक खास वर्ग को मिली हुई है। उन्होंने श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीलंका मिसाल है, ये हमारे नेताओं के लिए चेतावनी भी है। इसने दिखाया है कि अगर नेता रोजगार के मौके बनाने के बजाय अल्पसंख्यकों को टारगेट करने पर लगे रहेंगे तो क्या हो सकता है। यानी राजन ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि अगर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह एक वर्ग को निशाना बनाया गया तो इसका अंजाम आगे बहुत बुरा हो सकता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब रघुराम राजन ने बिना नाम लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी अक्सर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वो सरकार को नसीहत देते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर कब विचार करेगी। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने भले ही कई राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, केंद्र पर राज कर रही हो, लेकिन अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और इसके संकेत मिले हैं बिहार में हुए सत्ता पलट से। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों में सत्ता हासिल की तो कुछ में जोड़ तोड़ करके सत्ता हथिया ली, लेकिन अब बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। पहले झारखंड और फिर बिहार ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया। इसके अलावा देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने के साथ ही उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। दरअसल एनडीए के तमाम क्षेत्रीय सहयोगी दल भाजपा के वर्चस्व को नहीं पचा पा रहे हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के बैनर तले 21 पार्टियां चुनाव मैदान में थी। उनमें से लगभग आधा दर्जन उससे दूर हो चुकी हैं। सबसे मजबूत और बड़े माने जाने वाले दलों का बाहर जाना अहम है। इसमें जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल है। केंद्र व राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद उसके विभिन्न घटक अब दूर हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी की बढ़ती ताकत और एनडीए में उसके वर्चस्व को देखते हुए क्षेत्रीय दलों की दिक्कतें बढ़ी हैं। क्षेत्रीय दलों को बीजेपी का वर्चस्व भी नहीं भा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके वर्चस्व वाले राज्यों में भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसका रिश्ता टूटा था। हाल में जेडीयू ने भी उससे नाता तोड़ लिया। पंजाब में भी भाजपा का पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन के चलते उससे दूर हो गया था। बीजेपी की एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी विभाजित हो चुकी है। अन्ना द्रमुक भी बढ़ चुकी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद असम का बोडो पीपुल्स फ्रंट, पश्चिम बंगाल का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, तमिलनाडु के डीएमके और गोवा की गोवा फॉरवर्ड पार्टी उससे दूर हो गए हैं। और बची कुची कसर पूरी कर दी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी। जिसके बाद से बीजेपी के सहयोगी दल सचेत हो गए हैं और बीजेपी से दूरी का मन बना चुके हैं और इसका फायदा विपक्ष उठा रहा है। देश के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला अब नहीं रहे। शेयर मार्केट के दिग्गजों में शुमार राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में राकेश झुनझुनवाला ने अंतिम सांस ली है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती किया गया था। झुनझुनवाला की मौत की वजह मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है। डॉक्टरों की एक टीम उन्हें बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम रहे। झुनझुनवाला को कल शाम को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, राकेश झुनझुनवाला बेहद साहसी थे, जीवन से भरपूर मजाकिया और व्यावहारिक शख्स थे। वो फाइनेंस की दुनिया में अपना एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। राकेश झुनझुनवाला जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। इसका सबूत उनकी ये तस्वीर है, जिसमें वो बिना प्रेस की हुई शर्ट में पीएम मोदी से मिले थे, जिसके बाद वो काफ़ी ट्रोल हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सादगी से इसका जवाब भी दिया था। करीब 19 कंपनियों के मालिक राकेश झुनझुनवाला का जन्म हैदराबाद में साल 1960 में हुआ था। उन्होंने साल 1987 में रेखा झुनझुनवाला से 7 फेरे लिए थे। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन बाद में शेयर बाजार के वॉरेन बफे के नाम से उन्हें पहचान मिली। उन्हें
बाजार का जादूगर भी कहा जाता था। जिस तरह वो मार्केट में इन्वेस्ट करते थे उसके लिए उन्हें तमाम दिग्गज फॉलो करते थे। कहा जाता था कि जिस शेयर पर झुनझुनवाला पैसा लगाते थे वो सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला होता था। आज सुबह से ट्विटर पर राकेश झुनझुनवाला ट्रेंड कर रहा है, जहां उनके निधन पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा के लिए लोगों के बीच रहेगी।